क्या देकर इनके ऋण से अनऋण होगे, ये मुझे ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आता। ब्रह्मा भी सोचता बैठा है कि भगवान ब्रजवासियों के ऋण से कैसे अनऋण होंगे, क्या देकर। येषां घोष निवासिनां उत भवान किंदेवराते तिनः। ब्रह्मा भगवान कहते हैं मैं ईश्वर हूं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हूं, अनंत ब्रह्मांड नायक हूं, इनको साम्राज्य दे दूंगा, स्वराज्य दे दूंगा, वैराज्य दे दूंगा, अनंत धन धान्य दे दूंगा, बहुत कुछ दे सकता हूं, ये क्या पूछते हो, या कि ये क्या कहते हो आप क्या देंगे, बहुत कुछ दे सकते हैं। तो इसका उत्तर ब्रह्मा जी देते हैं विश्व फलात त्वत त्वत सकाशात अपरम फलम किम इति आयत निश्चयम अगच्छत सत में मनो मुह्यति। आप विश्व फल रूप, विश्व फलात्मा, जितना फल है सब आप में अंतर्भुक्त है। जैसे तरंग, बुदबुद, सीकर, बिंदु सब महासिंधु में अंतर्गत है, बिंदु सिंधु में अंतर्गत। वैसे जितना साम्राज्य, स्वराज्य, वैराज्य, अनंत धन धान्य, ऐन्द्र पद, ब्राह्म पद, वारुण पद, कौबेर पद, इतने ऊंचे ऊंचे वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, वो सब बिंदु। और आप हैं आनंद सिंधु। तो सिंधु में बिंदु अंतर्गत है, बिंदु सिंधु से बाहर कहां। दुनिया का जितना फल है, राजसूय का फल, ज्योतिषोम का फल, वाजपेय का फल, अग्निहोत्र का फल, बड़ी बड़ी उपासनाओं का फल, यही है। कोई ब्रह्मलोक है, कोई रुद्रलोक है, कोई इंद्रलोक है, कोई क्या वरुण लोक है, यही सब है। ये सब है क्या, ये अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु का एक बिंदु है। एतस्यैव आनंदस्य सर्वाणि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति। तैत्रेय उपनिषद कहती है कि जो परमेश्वर का स्वरूप भूत आनंद है, इसी की मात्रा एक कणिका, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत ब्रह्मादि देव शिरोमणि उसी आनंद सिंधु की एक कणिका को लेकर के आनंदित होते हैं। आनंद सुधा सिंधु की एक कणिका को लेकर के अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मादि देव शिरोमणि सुखी होते। तो जहां अनंत ब्रह्मांड का सारा सुख कणिका है, बिंदु है, और आप उस बिंदु के सिंधु हैं, तो जिनके प्रांगण में अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु मूर्तिमान होकर, धूलि धूसरित होकर, उलूखल में बना हुआ क्रीड़ा कर रहा हो, उनको साम्राज्य सुख का लोभ दिखाना, वैराज्य सुख का लोभ दिखाना, ऐन्द्र पद, ब्राह्म पद या कौबेर पद का लोभ दिखाना, ये तो एक उपहासास्पद है। इसलिए जब विश्व फल स्वरूप आप उनके अंक में हैं, गोद में हैं, उनके प्रांगण में हैं, तो उनको कौन सा फल दे करके, जो प्राप्त नहीं है वो कुछ दे तब उनकी तृप्ति हो, जो प्राप्त है उससे विलक्षण कोई चीज दे तब उनके ऋण से अनऋण हो सकते हो। उनको प्राप्त तो अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु आप हो, आपसे बड़ी कोई चीज है नहीं, इसलिए कौन सी चीज दे करके आप उनके ऋण से अनऋण होगे, ये मुझे ब्रह्मा की बुद्धि में समझ में नहीं आता, और किसी की बुद्धि में आता होता है। तो भगवान ने कहा, अच्छा ब्रह्मन तुम ठीक कहते हो, तरी आत्मान में उदास्यामी, जब मुझसे बड़ी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडांतर्गत ब्रह्मादि देव शिरोमणियों का सुख बिंदु, मैं आनंद सिंधु, सुख सिंधु, तो मैं अपने आप को ही दे डालूंगा इनको, तब तो ऋण से अनऋण हो जाऊंगा ना। ब्रह्मा कहते ना,
फिर भी नहीं अंदर उठा, फिर भी नहीं अंदर उठा। बोले अब क्या गड़बड़ रहा? कल इसलिए गड़बड़ रहा कि आपने अपने आप को तो पूतना को भी दे डाला। जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आपको मारने आई, जहर मिश्रित स्तन पिलाकर आपको मारना चाहिए, उसको भी आपने वही सदगति दी, वो भी आपको प्राप्त हो गई। पूतना, पूतना अंत में क्या गति हुई? भगवान को प्राप्त हो गई। इसलिए शंका किया कि पूतना मरी, जलाई गई। जलाई गई तो उसके अंग से इतनी दिव्य सुगंधी निकली, कोई जोजन में फैल गई सुगंधी उसके अंग से। तो शंका किया है तो मांस खाने वाली, मदिरा पीने वाली, महा गुंडा टाइप की ये औरत भीषण, और भगवान कृष्ण को भी जहर लगाकर पिलाने वाली, और ये इसके अंग, इसके मरने पर इसके अंग से ये सुगंधी निकली। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पद्भ्याम पद्म पलाशाभ्याम बंद्याभ्याम लोक बंदित अंगंज श्वासमाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम। लोक बंद, बंद्याभ्याम लोक, लोक बंद्याभ्याम, जो लोक बंद है, जो दुनिया के बंद हैं, ब्रह्म रुद्र इंद्र आदि देवाधिदेव, उन सब के जो बंद है, ऐसे जो चरणारविंद, ऐसे जो लोग पद्म पलाश भगवान के चरणारविंद, उन अपने उन दोनों चरणारविंदों से जिसके अंग पर आरूढ़ होकर भगवान ने अपने हाथों से उसके दोनों स्तनों को पकड़कर अपन अपने मुख में लिया और पिया, वो धन्य धन्य हो गई कि सामान्य रह गई? कुछ भी रही हो, कुछ भी किया हो पहले, पर भगवान बंद्याभ्याम लोक बंद्याभ्याम। कैसा आज लोग ठीक नहीं आ रहा है? लोक बंदित, बंद्याभ्याम लोक बंदित, पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम बंद्याभ्याम लोक बंदित। लोक बंदितों के द्वारा जो बंदे, लोक बंदित जो अनंत अनंत देवाधिदेव, उन सब के द्वारा जो परम बंदे, वो चरणारविंद, उन अपने चरणारविंदों से जिसके अंग को आक्रांत करके और उसके स्तन को पान किया, वो धन्य धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। भगवान ने दूध पिया, दूध के साथ साथ जहर पिया, जहर के साथ साथ उसके प्राणों को बनाकर घूंटी, घूंटी बच्चों को दी जाती है ना घूंटी, तो जरा कुछ थोड़ी कड़वी भी होती है, तो कई चीज मिल गए, उसमें दूध भी रह गया और उसके प्राण भी रह गए और जहर भी रह गया, तो बढ़िया घूंटी होती, बढ़िया घूंटी भगवान ने पी। सो बस फिर उसका परम कृतार्थ क्या हुआ अंत में कि भगवान को प्राप्त हो गई, भगवान को प्राप्त हो गई। जो गति धरित्री को मिलनी चाहिए, माँ को मिलनी चाहिए, जो गति माँ को मिलनी चाहिए, वही गति पूतना को मिली। अहो स्तन कालकूटम जिघांसया पाये दप्य साध्वी लेभे गतिन्धात् स्तुचितान्ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान कहते ऐसा दयालु दुनिया में कौन है? बकीजं स्तनकालकूटं जिघांसया पाये दप्य साध्वी, असाध्वी बकी, असाध्वी बकी पूतना, वो मारने की इच्छा से, जिघांसा से, जिघांसा से जिसको अपना स्तनपान कराया, मात्र वात्सल्य से नहीं, प्रेम से नहीं, हनन की इच्छा से, जिघांसा से जिसको अपना स्तनपान कराया, असाध्वी परंतु लोभे गतिं भातृचिताम, भातृचिता जो भातृ को जो गति, यशोदा को और क्या दे सकते थे इससे?
और उनके पास वही क्या, अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु स्वात्म स्वरूप को प्रदान कर दें, यही है देने की चीज। इससे बढ़कर के और कोई दूसरी चीज तो है नहीं। ब्रह्म है, अनंत है, अनंत सुख है, अनंत आनंद है, उसमें अतिशयता हो ही नहीं सकती। अनर्थ निबर्हण द्वारा, अतिशयाधान द्वारा, आनंदातिशयाधान द्वारा उसमें किसी प्रकार की विशेषता लाई नहीं जा सकती, क्योंकि अनंत होने के कारण, निरतिशय अचिंत्य अनंत परमानंद होने के कारण उसमें आनंद का अतिशयता बढ़ाई नहीं जा सकती, महत्व का अतिशयता बढ़ाई नहीं जा सकती। अनर्थ है ही नहीं, इसलिए अनर्थ का निवारण किया नहीं जा सकता। उतनी उत्कृष्ट वस्तु है कि उससे अधिक अनंत ब्रह्मांड में, अनंत विश्व में कहीं कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए धात्री को भी, यशोदा रानी को भी देंगे तो क्या देंगे, वही तो देंगे। तो वो चीज पुतला को मिल गई। तो ये सर्वात्म भाव से समर्हणीय था, सर्वस्वात्म निवेदन के द्वारा जो समर्हणीय पूजनीय था, उसको उसने जिघांसा से पूजा, जिघांसा से दूध पिलाया। अपी है जिघांसया हरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। अपी अनौचित्य को बोधन करता है, अपी अनौचित्य का बोधन करता है, अर्थात जो सर्वस्वात्म निवेदन करके समर्हणीय पूजनीय था, उसको जिघांसा, जिसको अपना सर्वस्व अर्पण करके पूजा करनी चाहिए, उसको जिघांसा से जहर पिलाना कितनी अनुचित बात। लेकिन उस भगवत संबंध से वो अनौचिति भी औचिति बन गई, वो अनौचिति भी औचिति बन गई और उसका बेड़ा पार हो गए। तो व्यास भगवान कहते तम शरण, ऐसा अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान कौन हो सकता है। इसलिए उमा राम स्वभाव जन जाना, तिन्हि भजन तज भावन आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया, प्रभु अकारण करुण है, प्रभु करुणा वरुणालय हैं, जिस किसी प्रकार से प्रभु से नाता जोड़ ले कोई, प्रभु उसी का कल्याण कर देते हैं। ये बात जिसके समझ में आ जाए, फिर सिवा प्रभु के और दूसरा कोई उसकी बुद्धि में भाषित नहीं। इस दृष्टि से मूल मंत्र ये रहा कि ऐसा घोष निवास नामुत भगवान किन देवराते तिनहा। इन घोष निवासियों को क्या दे करके आप इनके ऋण से अनिर्ण होगे। आप विश्व फलात्मा है, आपसे बढ़ करके दूसरा कोई फल नहीं है, इसलिए साम्राज्य स्वराज्य वैराज्य दे करके इनके ऋण से अनिर्ण नहीं हो सकते। स्वात्म समर्पण करके भी, अपने आप को भी दान दे करके इनके ऋण से अनिर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि अपने आप को तो आपने पूतना जैसी असाध्वी को भी दे दिया, तो वही चीज इनको भी दोगे। तो कहा ब्रह्मन एक बात और है, बोलो क्या। वो इसके इन जो ब्रजवासियों के कुल कुटुंब को भी आत्मदान करेंगे, इनको तो आत्मदान करेंगे, और इनकी लाख पीढ़ी 50 पीढ़ी पहले के पुरखा जो है उनको भी आत्मदान कर देंगे, और आगे जो पुत्र पौत्र प्रपौत्र लाख पीढ़ी 1000 पीढ़ी आगे होने वाले हैं उनको भी आत्मदान करेंगे। विशेषता होगी पूतना से। बोले नहीं महाराज, पूतना के सकुआ तो आने वो देवा, पूतना भी सकुआ तो सहित पूतना को प्राप्त भय के कौन को बाकी बचे, अघासुर बकासुर कंसासुर जितने असुर हैं सब उसके साथ साथ तर गए।
तो इसलिए इनको कुल कुटुंब सहित को आत्मसमर्पण करोगे, आत्मदान करोगे भी कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि आपने कुल कुटुंब सहित पूतना को भी तार दिया है, कुल कुटुंब सहित पूतना भी आपको प्राप्त हो गई है, तो वही चीज इनको भी दोगे। जो चीज पूतना को दिया वही चीज इन भक्तों को दोगे। पूतना तो आपको कालकूट जहर स्तन में लगाकर मारना चाहती थी, ये मृगवासी आपको प्राण मन बुद्धि सर्वस्व अर्पण किए हुए जद्धामार्थ स्वरूप प्रियात्मतनय प्राणाशयास्तत्कर, जिनका धर्म, जिनका धाम, धाम माने घर, जिनका घर, जिनका अर्थ, जिनका आत्मा, जिनका स्वरूप, जिनका अंतःकरण, सब कुछ आप में अर्पित, आपको भिन्न, आपसे भिन्न होकर किसी वस्तु में इनका भाव ही नहीं है, अपना सर्वस्व आप में अर्पित कर रखा है। तो जिसने अपना अंतरात्मा, अपना प्राण, अपना स्वरूप, अपना सर्वस्व आप में निवेदन कर दिया, उसको भी वही, और जो जिघांसा से आपको मारने आई उसको भी वही। क्या अंधेर नगरी चौपट राज की बात है क्या? टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, ये तो नहीं चलेगा। इसलिए आप क्या लेकर के इनके ऋण से अनऋण होगे? मुझ ब्रह्मा की भी बुद्धि ढूंढती ढूंढती कुछ पाती नहीं। तब भगवान ने फिर कहा, ब्रह्मण असल में हम इनके ऋणी रहे, हम इनके ऋणी सदा न हम निर्बद्ध संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबह। अगर देवताओं की आयु भी हम पाए, भगवान कहते हम देवताओं की भी आयु पाए, व्यावहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं, कुतूहल दृष्टि से देवता की आयु क्या होती है, पर कहते देवताओं की बड़ी से बड़ी आयु द्वारा भी इनके साथ उपयुक्त का बदला हम चुका नहीं सकते। इनके जो साधु कृत्य हैं, उत्तम सेवा है, उस सेवा के बदले में हम किसी प्रकार से इनकी सेवा नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्मन हम इनके सदा ऋणी रहेंगे। तो ऐसे सभी ब्रजवासी उन ब्रजवासियों की चर्चा न करके केवल नंद बाबा और यशोदा की चर्चा की और गोपांगनों की चर्चा की। नंद और क्या नाम, नंद उपनंद आदि बड़े बड़े वृद्ध गोप, उनकी चर्चा नहीं की। श्री रामा सुबल मनसुखा आदि अपने सखाओं की चर्चा नहीं की, गायों की चर्चा नहीं की, बछड़ों की चर्चा नहीं की, वृंदावन धाम के तरलता गोवियों की चर्चा नहीं की, यमुना नदी की चर्चा नहीं की, गोवर्धन आदि की चर्चा नहीं की। ये सब और चर्चा न करके केवल दो, ये क्या मामला है? तो इसका समाधान ये है कि वस्तु दृष्टिया ये है कि ब्रज में 3 प्रकार का प्रेम है, ब्रज में 3 प्रकार का प्रेम है। एक तो प्रेम है उत्कंठा प्रधान प्रेम, इसमें उत्कंठा की प्रधानता, उत्कंठा प्रधान प्रेम, और एक विश्रम्भक प्रधान प्रेम, विश्रम्भक प्रधान प्रेम। विश्रम्भ माने अति विश्वास, अति विश्वास को विश्रम्भ कहते, विश्रम्भ, विश्रम्भक प्रधान प्रेम। और दूसरा विवेक शून्य, विवेक अविवेक प्रधान प्रेम, अविवेक की प्रधानता जिसमें, अविवेक की प्रधानता जिसमें है ऐसा प्रेम, उत्कंठा की प्रधानता है जिसमें ऐसा प्रेम, विश्रम्भ अत्यंत विश्वास की प्रधानता है जिसमें ऐसा प्रेम। 3 प्रेम, उत्कंठा प्रधान, विश्रम्भ प्रधान, अविवेक प्रधान, 3 तरह का प्रेम। तो संदेश केवल उत्कंठा प्रधान प्रेम वालों को देना,
उत्कंठा प्रधान जो प्रेम है, जिनका प्रेम उत्कंठा प्रधान है, उन्हीं को संदेश देना। जिनका प्रेम जिनका प्रेम जो है अविवेक प्रधान है, ऐसा प्रेम उनका उत्कट है कि कोई विवेक ही नहीं। कहाँ का संसार, कहाँ का जगत, कहाँ का वृंदावन, कहाँ का मथुरा धाम और कहाँ का भगवान का वनगमन, कुछ नहीं। एक जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन किया, पादार बिंद की लक्ष्मण चंद्रिका का दर्शन किया, अंग प्रत्यंग का सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध का समास्वादन किया, उसी में उनकी अंतरात्मा तल्लीन हो गई। अब बाह्य विवेक कुछ नहीं। ऐसा प्रेम किनका है? गायों का, बछड़ों का, पशु पक्षियों का, तरुलताओं का, गुलमों का, ऐसा ही प्रधान है। एक बार जो उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान के मुखचंद्र का दर्शन किया, लक्ष्मण चंद्रिका का दर्शन किया, दिन दिन के अंग के सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन किया, उसी की भावना से भीतर बाहर मन बुद्धि अहंकार सब प्रभावित हो गए। अब विश्व का विवेक खत्म हो गया। अब उनको संदेश देना मानो फिर से उनके उस प्रेम को जगाना अनावश्यक, उनको संदेश देना अनावश्यक। दूसरा प्रेम विश्रम्भक प्रधान प्रेम। विश्रम्भक प्रधान प्रेम किनका है? श्री दामादि सखाओं, भगवान के जो ग्वाल बाल है, श्री दामादि सखा है, उनका विश्रम्भक प्रधान प्रेम। इस विश्रम्भक प्रधान प्रेम में अपनी निष्ठा में अटूट विश्वास, उनको भगवान का दर्शन होता रहता है। इस उत्कट प्रेम की महिमा है कि भगवान का साक्षात्कार होता रहता अपने आप। उनको मथुरा जाने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं उनको भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, विश्रम्भक प्रधान प्रेम वालों को। इसलिए वो सुस्पष्ट रूप से भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान से वार्तालाप करते हैं, भगवान को संबोधन करते हैं, भगवान के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पूरा वो उनके लिए परम विश्रम है कि भगवान वृंदावन परित्यज पादमेकं न गच्छति, वृंदावन धाम को छोड़ करके एक पग बाहर कहीं धरते ही नहीं। हमारे पास कृष्ण सदा हैं, सदा ही मिलते रहते हैं, सदा ही उनके प्रेम में निमग्न हैं। तो उनको भी संदेश देना भी एक प्रकार का संदेश पैदा करना, निसंदेह में अखंड विश्रम हमें एक संदेश पैदा करना है। मानो कृष्ण मथुरा से संदेश भेज रहे हैं, भैया भैया हम आएंगे, तुम घबराना नहीं। ये उनके विश्रम में उल्टा बाधा डाली, इसलिए उनको संदेश कहने की जरूरत नहीं। वो विश्रम प्रधान में प्रतिक्षण भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं, भगवान का संबोधन करते हैं, उनका वचन श्रवण करते हैं, उनको कभी विप्रयोग की कल्पना ही नहीं, इसलिए उनको संदेश देने की आवश्यकता नहीं। विश्रम्भ प्रधान प्रेम, गोपांगनाओं का प्रेम और नंद रानी और यशोदा का प्रेम उत्कंठा प्रधान प्रेम। उत्कंठा प्रधान प्रेम, उत्कंठा प्रधान प्रेम का रूप ये है कि भगवान का दर्शन करने पर विश्वास नहीं होता दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दर्शन हो रहा तो विश्वास नहीं। राधे मिले प्रतीतनावती, सूरदास जी लिखते हैं, राधे मिलो प्रतीतनावत। राधा रानी अपने श्याम सुंदर ब्रजेंद्र से मिल रही हैं, तो भी उनको विश्वास नहीं होता है मुझ अभागिनी का क्या भाग होगा, मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा। ये स्वप्न होगा, ये भ्रम होगा। वास्तव में मुझ अभागिनी का ऐसा भाग ही नहीं कि हम श्याम सुंदर का दर्शन करें, उनका स्पर्श करें। दर्शन समय में भी उनको उत्कंठा का प्राधान्य होने के कारण विश्वास नहीं आता। राधे मिलो प्रतीत नावत, मिलने पर भी राधा रानी को प्रतीत नहीं होती, विश्वास नहीं होती कि श्याम सुंदर मिल रहे।
भगवान का दर्शन कर। यहां तक कहा अंके स्थिति विदयिते किमपि प्रयातम हा मोहने च मधुरम विनिधत्ते कस्मात्। अंके स्थिति विदयिते प्रियतम प्राणनाथ श्री कृष्णचंद्र परमानंद कर्ण उनके अंक में ही, उनके अंतरात्मा का अंतरात्मा के साथ, मन का मन के साथ, हृदय का हृदय के साथ पूर्ण संलग्न हो। वे तरंग की कल्पना भी नहीं। तरंग का जल के साथ संबंध तो फिर भी ठीक है, जल तरंग का संबंध फिर भी कुछ फीका, लेकिन आनंद सिंधु से तरंग बहिरंग है। लेकिन आनंद सिंधु में जो माधुर्य सार सर्वस्व है वो तो तरंग से भी अंतरंग है। तो तरंग का ही जल का संबंध अविच्छेद्य हो, फिर आनंद सिंधु में जो माधुर्य सारे सर्वस्व है उसकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती राधा रानी, उनका श्री कृष्ण के साथ विप्रलम्ब की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो भी इस दशा में भी अंके स्थिति पंजयती प्रीतम अंक में विराजमान है, तो भी ऐसे दुर्बल हो करके हा मोहन, हा मदन मोहन, हा श्याम सुंदर, हा प्राणनाथ कब मिलोगे। कोई सुनने वाला कहता है बिरहिणी जन्म जन्मांतरों की बिरहिणी, कल्प कल्पांतरों की बिरहिणी, इसको उसके प्रीतम प्राणनाथ पर प्रेमास्पद का कभी दर्शन ही नहीं हुआ। सुनने वाला ये समझे। तो ये उत्कंठा प्रधान प्रेम की महिमा है। मिलने पर भी उत्कंठा, उत्कट उत्कंठा प्रतीक्षा अभिवर्धमान होती है, इसलिए इसमें संतोष का प्रसंग नहीं रहता। इसलिए कहते तू मुख चंद्र चकोरी मेरे नैना, अर बरात निसुदिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। मिले रहत सदा ही मिले रहते हैं, पर उत्कंठा के प्राधान्य से प्रतीति ऐसी होती है मानो कबहु मिले ना, मानो कबहु मिले ही नहीं। इसलिए सम्मेलन काल में भी प्रलंब की प्रतीति होती, सर्वांगीण सांसलेश काल में भी विप्रलंब की प्रतीति होती है, वियोग की प्रतीति होती है उत्कंठा प्रधान भक्तों। इस तरह से भगवान कृष्ण ने ब्रज की अवस्था का वर्णन करके और फिर इसका सूरदास आदिकों ने बड़ा विस्तार किया है, पत्रिका लिखी है भगवान श्री कृष्ण के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने गोपांगना जनों के लिए पत्रिका, अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा को भी पत्रिका लिखी है, गोपांगनाओं को पत्रिका लिखी है, और राधा रानी को भी पत्रिका लिखी है। तो कुब्जा ने भी पत्रिका लिखी, कुब्जा ने भी बुलाया उद्धव को, हाँ उद्धव देखो हमारी ये पत्रिका ले जाओ, गोपांगनाओं को देना, राधा रानी को देना, ये सब क्यों रोज रोज उठकर सवेरे सवेरे हमको गाली देती। तो हमारा भी भाग्य है, हम कहाँ कुबड़ी थी, कुबड़ी थी कृष्ण कंस का चंदन प्रवर्ती थी, क्या हमारी महिमा थी। तो जिन्होंने हम पर अनुग्रह किया, कृपा किया, क्या बात है, हम बिना काशी गए हमको काशी का स्नान हो गए, बिना परिश्रम किए, ये उनका अनुग्रह है, हम क्या करें। और फिर अंत में राधा रानी को कहा कि जो कुछ भी हो आखिर हम तुम्हारी दासी रहेंगे, तुम्हारी तुम्हारी अनंत महिमा है, तुम्हारा अनंत सौंदर्य माधुर्य है, तुम्हारे सामने हम कुछ नहीं, हम तुम्हारी दासी हैं, आपकी कृपा हम पर होनी चाहिए। इस तरह से जो खूब जाने उनको भी लिखा। और कई लोगों कुछ कठोर भी लिखा है, तुम लोगों ने श्याम सुंदर को बहुत कष्ट दिया है, बांधा है उनको कृष्ण को, और थोड़े थोड़े मक्खन के लिए, दही के लिए नाच नचाया है, क्या तुम किस मुंह से उनको जल्दी अपने पास बुलाना चाहती हो, इतना इतना कष्ट सहन कर कैसे जाएंगे तुम्हारे यहाँ कृष्ण। ऐसी ऐसी सोच अनुकूल प्रतिकूल सब बातें कही। नंद बाबा क्या नाम, वसुदेव जी ने भी पत्रिका लिखी है, हाँ, और कहा कि आप बड़े धन्य धन्य हमारे दोनों पुत्र हैं, उनका आपने पालन किया है, पोषण किया है, रक्षण किया है, हम तुम्हारे बड़े कृतज्ञ हैं, तुम जरूर आओ यहाँ और दर्शन करो श्याम सुंदर का, बलराम का, और इनको भी भेजेंगे तुम्हारे यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, आप किसी प्रकार का भेद न माने। उन्होंने भी ऐसा बहुत सी लिखी है। तो इस प्रकार से वह अंत में वहां उन लोगों ने ये भी लिखा है कि
थोड़ी सी भागवत की दृष्टि तो जरा बड़ी गंभीर है। भागवत की दृष्टि तो एक बड़ा उस ढंग की है। अब यहाँ तो उद्धव का बड़ा महत्व भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखदेव जी बड़ा महत्व कहते हैं, प्रेष्ठम एकांतिनम भक्तम, ये सब उनके लिए विवरण दिया। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि वो कृष्ण भगवान कहते सखा तो मिल गया हमारा, लेकिन ये ठीक सखा नहीं, इसको कृष्ण प्रेम नहीं, ये तो इसको ज्ञान का घमंड है। और बोले जैसे काग का हंस की मैत्री संगत नहीं है, ऐसे इसकी हमारी मैत्री संगत नहीं है। हाँ। जो कुछ भी है ऐसे ही लिखा है उन्होंने। तो इसलिए ये तो इसको ज्ञान का बड़ा गुमान है। ये तो निराकार निर्विकार निर्गुण अनंत अखंड ब्रह्म की चर्चा करता है। हाँ? परंतु ये क्या जाने, ये जो ब्रज का जो मक्खन और रोटी खाने का स्वाद, इसको क्या मालूम। नंद बाबा और यशोदा के प्यार का इसको क्या परिज्ञान। गोपांगनाओं के लोग तो लोकोत्तर अनुराग को ये क्या समझ सकता है, ब्रज की अद्भुत महिमा को ये क्या समझ सकता है। शुष्क ज्ञान से केवल अखंड अनंत निर्विकार ब्रह्म, इसकी रूप नहीं, रेखा नहीं, जाति नहीं, वर्ण नहीं, कुल नहीं, ये ऐसी कोई चीज लिए हुए घूमता है। ये ब्रज का लोकोत्तर प्रेम है, उसके मर्म से ये अपरिचित है। तो इसलिए अच्छा इसको ब्रज भेज दे, इसके ज्ञान का घमंड सब खत्म हो जाए, ब्रज भेज दें तो ये शुद्ध होकर आएगा। इसलिए वो ब्रज को भेजते, और ब्रज को भेजते हुए फिर कुछ ब्रज की महिमा भी कहते। वो बीच बीच में उद्धव जी हंस पड़ते हैं। सूरदास के अनुसार बीच बीच में कृष्ण का प्रेम कथा सुन करके उद्धव जी हंस पड़ते हैं। तो भगवान को लग देखो ये कितना कुटिल है, ये ठीक नहीं है, ये जो है तो ऐसी बातें वो कहते। तो फिर भी उस समय भी भगवान संदेश कहते, चिट्ठी लिखते हैं और नंद रानी को ये लिखते हैं कि मैया हमको यहाँ कोई मक्खन देने वाला, मक्खन रोटी देने वाला तो मक्खन रोटी याद आती मैया, मैया तुम जैसे कलयुग कराती थी वैसा यहाँ कोई कलयुग कराने वाला। भैया ये वसुदेव देवकी कहते हैं कि तुम हमारे पुत्र, लेकिन वास्तव में हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम तो तुम्हारे पुत्र हैं। हम तो तुम्हारे पुत्र हैं। ये लोग कहते हैं हमको बहुत बहुत बहकाते हैं कि तुम हमारे पुत्र हो, कंस के भय से तुम्हारा पोषण पालन करने के लिए हमने तुमको नंद गृह में भेज दिया था, लेकिन हमको उस पर विश्वास नहीं आता। मैया हम तो समझते हम तुम्हारे ही पुत्र हैं, तुम्हारी रहेंगे मैया, थोड़ा सा काम करके और एकदम हम तुम्हारे पास चले आए। इस तरह से उद्धव से कहते, उद्धव हाँ एक बात है, गोपांगनाओं ने अपना सर्वस्व अर्पण हमको कर दिया, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतरात्मा सब कुछ अर्पण कर दिया। तो उसके बदले में ब्याज के रूप में तो किसी ने अपना सब धन किसी धनवान मालिक के यहाँ अर्पित कर दिया, तो वो मालिक उस धन के ब्याज रूप में कुछ जीवन निर्वाह के लिए देता रहता, ब्याज के रूप में, ब्याज में सूद। तो ऐसे गोपांगनाओं ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अंतरात्मा अंतःकरण प्राण धन सब कुछ। उसके ब्याज में हमने उनको सालों मुक्ति देना चाहा, नहीं लिया। सामीप्य मुक्ति देना चाहा, नहीं लिया। सार्वत्व मुक्ति देना चाहा, नहीं लिया। तीन मुक्ति मैंने देना चाहा, नहीं लिया। तो दो भैया साजू जो मुक्ति तो ज्ञान से होती, तुम बड़े ज्ञानी, तुम्हारा जैसा ज्ञानी कोई है नहीं, तुम जाकर उनको ज्ञानोपदेश कर दो, अगर वो साजू जो मुक्ति ले लें तो हम तुम्हारी मथुरा में रहेंगे। अगर उन्होंने कहीं उसको भी अस्वीकृत कर दिया, ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाली साधुज्य मुक्ति को भी अगर उन्होंने अस्वीकृत कर दिया,
तो उद्धव मैं सत्य कहता हूं, सब तुम्हारा मथुरा उथुरा छोड़ करके जा करके ब्रज में मैं तो गाय चराऊंगा गोपांगनाओं के साथ। ये सब सूरदास जी ने लिखा। केवल वहां गाय चराऊंगा, ब्रज में रहूंगा, ये तुम्हारा राजपाट सब तुम्हारे जिम्मे तुम। हाँ, अगर तुम्हारा ज्ञान लेकर के साधु जी स्वीकार कर ले तो ठीक है, फिर यहाँ रहूंगा। इस तरह से बहुत प्रकार का संदेश। ये भी कहा, मैया मेरी बांसुरी की रक्षा रखना, मेरा श्रृंग, मेरे खिलौने, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, मेरे खिलौने सुरक्षित रखना, मेरी बांसुरी सुरक्षित रखना। मैया कहीं देर सवेर राधा आकर मेरी बांसुरी न उठा ले जाए, तुम पूरी सुरक्षा रखना मेरी बांसुरी की। इस प्रकार से बड़े विश्रम पैदा करने वाले, हाँ, विश्वास पैदा करने वाले कि मेरा लाला बहुत जल्दी आएगा, शीघ्र आएगा, घबराने की। इस प्रकार का संदेश लिखित भी दिया, कथा भी, और बार बार उसमें लिखा है कि उद्धव को भगवान ने अपना भूषण पहनाया था, अपना अलंकार पहनाया, अपना वस्त्र पहनाया पीतांबर, अपना ही रथ दिया, अपने घोड़े दिए, पूरा श्री कृष्ण अपना स्वरूप बनाकर, अपना वेश बनाकर, अपना ही सा बना करके उद्धव को ब्रज में भेजा। तो उद्धव जो है सो भागवत के अनुसार भगवान का भरता, भगवान भर्तुरादेश मादाय, भरता का आदेश अपने स्वामी भगवान कृष्ण का आदेश। सूरदास जी भक्त हैं, जो कुछ कहें सब मान है, स्वरूपधारी है, लेकिन भागवत की दृष्टि से वास्तव में उद्धव ज्ञान गुमानी नहीं थे, ज्ञान का उनको कोई घमंड नहीं था। सत्य सच्चा ज्ञान होने पर घमंड होता ही नहीं, जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तभी तक घमंड रहता। ज्ञान मान जहां एक और नहीं, ज्ञान वही होता है जहां मान नहीं है। जो सारे विश्व को ब्रह्म जानता है वो कैसे मान करेगा, किससे किससे मान करे। सकल मिदम अहंच वासुदेव, सकल मिदम तो अहंच, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत, सारा सराचर सारा चराचर भगवान का रूप है जो मानता है, तो किससे अपने को श्रेष्ठ मानेगा, गुमान कैसे करेगा, घमंड कैसे करेगा, बन ही नहीं सकता। और उद्धव तो परम भक्त हैं, भगवान के प्रेष्ठ हैं, एकांती भक्त हैं। एकांती भक्त का ये अर्थ किया गया कि जो सब छोड़ करके, इतने पर भी अन्य आश्रय को परम त्याग करके, अन्य आश्रयता को पूर्ण परित्याग करके सर्वतोभावेन गाढ़ प्रेम से भगवान को भजे, उसका नाम एकांती भक्त है। पारिभाषिक शब्द है एकांती, एकांती। अनन्य, अनन्य को एकांती कहते, अनन्य, अनन्य वही है, न अन्य यस्य भगवत भगवत व्यतिरिक्ता अन्य न विद्यते यस्य सा अनन्य। भगवान को छोड़ करके अन्य कोई जिसके है ही नहीं, एकमात्र भगवान को ही सर्वस्व मानता है, भगवत भिन्न कोई पदार्थ देखता ही नहीं, वो अनन्य। तो भगवान का अनन्य भक्त, एकांती भक्त, श्रेष्ठ भक्त, और इसलिए भगवान ने उद्धव को भेजा। और ज्ञान कहना भी भगवान को अनभीष्ट नहीं था, ज्ञान बताना गोपांगनाओं को या माता पिता को अत्यंत अभीष्ट था भगवान, क्योंकि उसी ज्ञान के सहारे इतने तीव्र विप्रयोग जन तीव्र ताप को सहन कर सकना संभव। ये कई लोगों का तो ये ज्ञान प्रेम कम करता, लेकिन जो उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं वो विप्रयोग जन तीव्र ताप में झुलसे जाते हैं, उनके लिए थोड़ा भगवान की व्यापकता का ज्ञान, सर्वांतरता का ज्ञान, सर्वेश्वरता का ज्ञान, वो उनके मन में ढांढस भविक बनाता है। तो वो प्रीति का, भक्ति का बाधक नहीं है, उसमें उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाता, किंतु उल्टा एक आश्वासन देता है
प्राण किसी तरह से सुरक्षित रहें, जिससे भगवान का ध्यान बढ़ाते चले। वो हमने कहा ही कई बार कि प्रेमी लोग भी, कई लोग ये मानते हैं जो विप्रयोग जन तीव्र ताप में जल्दी प्राण त्याग कर देता है वो तो समझो पलायन कर जाता है, प्रेम मार्ग से, युद्ध से पलायन कर गए, भाग गए। इसीलिए वो हम एक दृष्टांत कहा करते हैं, और हम क्या वो फिर तो हरिवंश महाप्रभु ने अपने ग्रंथों में लिखा है, ही तो हरिवंश ने, कि वो उसका चक्रवाकी चक्रवाक का प्रेम, चकवी चकवा का प्रेम, चकवी चकवा दोनों बड़े प्रेमी, चकवी चकवा दोनों बड़े प्रेमी हैं। तो उनको चकवी चकवा का मजाक बनाती हुई सारस पत्नी लक्ष्मणा बोलती। सारस पक्षी होते हैं धान के खेतों में, आजकल बहुत दिखाई देते हैं, तालाबों में सफेद ऊंचे, बड़े ऊंचे दो पक्षी साथ साथ रहते हैं, सारस। तो उसमें मादा का नाम है लक्ष्मणा और उसका नाम सारस है। तो सारस पत्नी लक्ष्मणा ने चक्रवाकी से कहा, चक्रवाकी तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर, भादो की अमावस्या की अंधियारी रात, बिजली चमक रही, दामिनी दमक रही, घनघोर घटा उमड़ रही, घन गर्जन मंद्र मंद्र हो रहा, और तुम अपने प्रियतम से विप्रयुक्त होकर के जीवित कैसे रहती हो? तुम्हारा हृदय वज्र के तुल्य है, इसीलिए फट नहीं जाता। नहीं तो ऐसे अवसर पर अपने प्रियतम से विप्रयुक्त होकर जीवित रहना असंभव है। तुम जीवित रहती हो, इसीलिए सिद्ध होता है तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर। तो चक्रवाकी ने कहा, हाँ सखी तुम ठीक कहती हो, हमारा हृदय जरूर बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर हमारा हृदय है। किंतु सखी ऐसे प्रीतम के विप्रलम्ब तीव्रता के पश्चात जो प्रीतम के सम्मिलन का सुख होता है तुम उससे परिचित नहीं, तुम उसको जानती नहीं। विप्रयोग जन तीव्रता के पश्चात जो प्रीतम सम्मिलन का सुख है तुम उससे अपरिचित हो, जानती नहीं। क्योंकि तुम्हारा तो जहां वियोग हुआ तहां तुम में से एक मर जाता है। चक्र लक्ष्मणा मर गई तो थोड़ी देर में सारस मर जाता है, सारस मर जाता है तो थोड़ी देर में लक्ष्मणा मर जाती। तो तुम तो विप्रलम्ब जन तीव्रता सहन ही नहीं कर सकते, मर जाते हो। तो इसलिए ताप के अनंतर होने वाले सम्मेलन को सुख को तुम कहा जाना। तो इसलिए सखी, तो इसलिए ही तो हरिवंश कहते हैं वो तो कायर है, पलायन करके भाग गया। जो ताप सहने का मौका है तो ताप सहने की हिम्मत न करके प्राण त्याग करके भाग गए। लेकिन चक्रवाकी जो है उस ताप को सहने की हिम्मत दिखाती है और धैर्य से प्राणों को धारण करती है, और मरण से भी कोट गुणित अधिक दारुण संताप का अनुभव करती हुई भी जीवित रहती है और विप्रलम्ब जन तीव्र ताप का अनुभव करती है। और राधा रानी याजकों का बल्कि वल्लभ संप्रदाय में तो मुख्य रूप से तापानुभूति ही परम पुरुषार्थ, विप्रलम्ब की अनुभूति ही परम पुरुषार्थ। ताप भगवत वियोग में ताप का अनुभव करना वही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है, सर्वात्म भाव की प्राप्ति का वही मूल है। उनके अनुसार पूर्वराग और संप्रयोग श्रृंगार ये दोनों उसी विप्रलम्ब की अनुभूति के साधन, विप्रलम्ब ताप के अनुभव का ये साधन है। क्योंकि जिसको छाया का सुख अनुभूत नहीं उसको घाम का ताप भी कहाँ मालूम पड़ता है। जो छाया के सुख को जानता है वही तीव्र आतप के संताप को जानता है, और जो तीव्र आतप के संताप को जानता है वही छाया के सुख को भी जानता है। जो आतप का संताप न जाने वो छाया का सुख नहीं जानता, जो छाया का सुख नहीं जानता वो आतप के संताप को भी नहीं जानता। इस दृष्टि से ये रासलीला
या वेणु गीत लीला, ये सब क्या नाम जुगल गीत का, जुगल गीत तो क्या नाम विप्रलंब श्रृंगार। तो लेकिन ये वेणु गीत और वेणु गीत पूर्व राग है, वेणु गीत पूर्व राग है, और रास पंचायत वही संभोग श्रृंगार है। तो इस सब का इतना ही मूल है कि विप्रलंब ताप के अनुभव की योग्यता हो जाए। विप्रलंब ताप के अनुभव की योग्यता के लिए ये सब भगवत सम्मिलन सुख है। और इसलिए अंत में इसी के द्वारा उनके अंतःकरण में, अंतरात्मा में, रोम रोम में भगवान विराजमान हो जाते हैं। फिर उसको भगवत भिन्न कोई वस्तु भाषित नहीं होती, इसलिए सर्वोत्तम पुरुषार्थ होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। समारोह प्रजो नंद गोकुलम। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया तो बड़े आदर के साथ भर्तुः संदेशम आदाय, भगवान कृष्ण को उद्धव वैसे तो खानदानी थे, कृष्ण के पिता वसुदेव जी के भ्राता जो थे देवभाग, उन देवभाग के ही पुत्र उद्धव थे, इसलिए चचेरे भाइये। तो भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति, श्री कृष्ण को ईश्वर मानकर, परमेश्वर मानकर उनमें वो भक्ति करते हैं, इसलिए उनको अपना भर्ता, स्वामी, मालिक मानते। इसलिए भर्तुः संदेशम आदाय, भर्ता माने स्वामी श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान का संदेश बड़े आदर के साथ ग्रहण करके रथ मारुह्य प्रजो नंद गोकुलम, रथ पर आरूढ़ होकर के और नंद के गोकुल में गए। प्रजो नंद गोकुलम प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचत विभावसौ। यद्यपि बहुत नजदीक है, दूर नहीं है, मथुरा से गोकुल समीप ही है, तो भी प्रेम के कारण उद्धव जी की गति, भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनते सुनते, गोपांगनाओं का महिमा सुनते सुनते, वहीं उद्धव के मन में गोपांगनाओं के प्रति प्रेम, ब्रज के प्रति प्रेम और श्री कृष्ण की भक्तजनों के प्रति परम अनुराग उत्पन्न हुआ था। तो चलने में, पदाती चलने में विलंब होगा और प्रेम विह्वल होने के कारण पहुंचने में देरी होगी, इसलिए भगवान ने रथ दी। और ये भी बतलाया कि भगवान ने अपना ही भूषण अलंकार पहनाकर और अपना ही रथ देकर, और रथ को देख करके ही लोगों को ये प्रतीति हो मानो श्री कृष्ण भगवान ही आ गए, ऐसी बुद्धि लोगों को हो। इस दृष्टि से सब गोकुल का परम आकर्षण होने के लिए अपने ही वेशभूषा में, अपने ही रथ के द्वारा भगवान ने उद्धव को भेजा। तो प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, नंद के ब्रज में पहुंच गए। कब पहुंचे? बोले निम्लोचत विभावसौ, सूर्य नारायण के अस्तंगत होते होते, सूर्य नारायण अस्ताचल को चल रहे थे उसी समय निम्लोचत विभावसौ, विभावसु माने सूर्य नारायण। छन्न जान
प्रविशताम, और कहते प्रविशताम पशूनाम खुर रेणु भी छन्न जाना। जो गाय आदि, गाय बछड़े आदि पशु हैं, वे सायंकाल के समय ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। वन से आए हैं, अरण्य से आए हैं चर करके। सायंकाल गाय बछड़े वत्स वत्सक सभी वन में घास आदि चर करके और गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो गोकुल में प्रवेश करने वाले गायों बछड़ों के जो खुरों से उत्पन्न रेणु, उस रेणु के द्वारा उनका रथ जो है वो आच्छन्न हो, छिपा हो। माने किसी को सहसा ये ज्ञान नहीं हुआ कि कोई रथ आ रहा। एक तो सूरज अस्ताचल को चले गए थे, अंधेरा हो चला था, और दूसरे पशुओं के खुरों से उत्पन्न रेणुओं के द्वारा नभोमंडल व्याप्त हो रहा था। उसमें भी रथ आच्छन्न होने के कारण लोगों को सहसा विज्ञान नहीं हुआ। चंदजान प्रविशताम पशूनाम खुर रेणुभिः। ब्रज की शोभा स्वाभाविक रूप से वासितार्थे विजुद्भिर्नादितम सुस्मिभिर्वृषैः धावन्तीभिश्च बासराभिरूधो भारैः सुवत्सकान्। विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के वियोग से सारा ब्रज संतप्त है और किसी में किसी प्रकार का उत्साह नहीं, हर्ष नहीं, अतएव वैसी शोभा भी नहीं, तो भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने परम भक्त उद्धव को अपने दिव्य धाम ब्रज की शोभा अनुभव कराने के लिए जो श्री कृष्ण विप्रयोग प्रकाश है, श्री कृष्ण के वियोग का जो प्रकाश है, उसको आवृत कर दिया। माने श्री कृष्ण के वियोग में जो ब्रज की दशा है, उस दशा को आवृत करके, छिपा करके श्री कृष्ण के संयोग में जो ब्रज का प्रकाश होता था, उस प्रकाश को दिखलाया। श्री कृष्ण के संयोग में जो ब्रज का प्रकाश होता था, उसी प्रकाश को दिखाया। इसलिए प्रत्येक ब्रजवासियों में ऐसा उत्साह उत्पन्न कर दिया। ये तो सभी आस्तिक मानते हैं कि प्राणियों की संपूर्ण चेष्टाएं अंतर्यामी की प्रेरणा से प्रभावित होती, संपूर्ण गतिविधि प्राणियों की अंतर्यामी की प्रेरणा से प्रभावित रहती है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता स्पष्ट करती है कि ईश्वर ही यंत्रारूढ़ के समान सभी प्राणियों को प्रेरणा दे करके विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। एष ऊ एव साधु कर्म कारयत तम जमेभ्यो उन्नीशते, एष ऊ एव असाधु कर्म कारयत तम जमेभ्यो अधो निनीशते। भगवान की प्रेरणा से ही प्राणी सत्कर्म करके ऊर्ध्व लोकों में जाता है। भगवान की ही प्रेरणा से प्राणी असत कर्म करके निकृष्ट लोकों में जाता है। ये दूसरा शास्त्रार्थ है
कि वो प्रेरणा प्राणियों के अपने स्वस्व कर्मानुकूल होती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ने में प्रवृत्त होता है तब अध्यापक उसको पढ़ाता है, अगर विद्यार्थी पढ़े नहीं तो अध्यापक उसको क्या पढ़ाएगा।